हम लोगों ने, हमारे पार्टनर्स हैं ए और बी और सी, मान लो 3 पार्टनर हैं, तीनों की अब हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं, अलग अलग पॉलिसी करा ली। ए की पॉलिसी अलग है, बी की पॉलिसी अलग है, सी की पॉलिसी अलग है। अगर ऐसा है तो क्या ये बात हम कह सकते हैं कि अगर ए की डेथ हो जाती है तो ए की डेथ होने से इन दोनों की पॉलिसी में कोई असर नहीं पड़ेगा? इन दोनों की पॉलिसी अलग अलग है, तो अलग अलग है तो वो तो इंडिपेंडेंट वैसे ही चलती रहेगी। तो इस केस में जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ही नहीं, इसलिए हमें जो भी ट्रीटमेंट करना है सिर्फ ए के लिए करना है, बाकी के लिए कुछ नहीं करना। और इसके लिए भी क्या ट्रीटमेंट करना है, पॉलिसी का प्रीमियम जब दिया वो तो पहले एंट्री हो चुकी होगी, डेथ के टाइम तो ये पैसा वापस मिलेगा। तो नॉर्मली क्या होता होगा सोचिए, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि ए की डेथ हो जाती है 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई को इस आदमी की डेथ हो जाती है, तो क्या ऐसा हो जाता होगा कि 15 जुलाई को ही पैसे मिल जाएंगे हमें? जब डेथ हो जाएगी तो डेथ होने के बाद में ये जो पर्सन है, इसके परिवार वाले या इसके फर्म वाले इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक क्लेम सबमिट करेंगे कि इस आदमी की डेथ हो गई, और इंश्योरेंस कंपनी वाले दुनिया भर की जांच करेंगे, चेकिंग करेंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कराएंगे, कुछ कागज मांगेंगे, सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने में पैसे मिलेंगे। सपोजिंगली मान लो कि 1 महीने बाद पैसे मिलते हैं, तो हमेशा डेथ में और पैसे मिलने में गैप होता है। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो इस आदमी की डेथ हो गई तो हम बैठे इंतजार करते रहें, जिस दिन पैसा आएगा 1.5-2 महीने बाद उसी दिन एंट्री करेंगे। दूसरा होता है कि जिस दिन इसकी डेथ होती है उसी दिन हम एंट्री कर देते हैं कि हमें बीमा कंपनी से पैसे लेने हैं। दिए नहीं है उसने, पर हम लिख लेते हैं कि उससे पैसे लेने। क्यों? क्योंकि बीमा का पैसा डेथ पे ड्यू होता है, डेथ होगी तो पैसे मिलेंगे, और डेथ तो हो चुकी, इसलिए हम लोग वहां पे ड्यू होने की एंट्री लिख लेते हैं, मतलब पैसे मांगने की एंट्री लिख लेते हैं। और उसके बाद फाइनली 1-1.5 महीने बाद पैसे मिलेंगे, जब पैसे मिलेंगे उस दिन हम कैश की एंट्री कर लेंगे। तो 2 एंट्रीज होती हैं, जिस दिन डेथ होती है उस दिन क्लेम को ड्यू कर लेते हैं हम लोग, और जिस दिन पैसे मिलते हैं उस दिन कैश को लिख लेते हैं। क्या करेंगे सोचिए, मान लो कि ए की डेथ हुई, ए की डेथ पे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो ये 5 लाख रुपए किससे वसूलेंगे हम? बीमा कंपनी से। जिससे वसूलते हैं, जिससे पैसे भविष्य में लेने हैं, उन सभी को हम लोग बोलते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। डेटर्स होते हैं ना वो, जिनसे फ्यूचर में हमें पैसे लेने हैं, डेटर ही होते हैं ना भाई, देनदारी होते हैं ना वो। बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स लिखे जाते हैं। डेटर सारे वो लोग हैं जो फ्यूचर में एक फर्म को पैसे देंगे, जिनसे फर्म वसूली करेगी, जिनसे हम उधार लाएं वो क्रेडिटर हैं, है ना। तो ये डेटर्स हैं, तो इससे हमें पैसे लेने हैं। डेटर्स का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, इसको ड्यू करने की एंट्री हम लोग लिख लेते हैं कि पैसे किससे लेने हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। सपोजिंगली 5 लाख लेने, तो हम लोग लिख लेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी मतलब राम श्याम सीता गीता होता है, उसका नाम लिख देते, पर यहाँ तो कंपनी से लेने ना, तो कंपनी अकाउंट डेबिट 5 लाख लेने हैं। और किस बात के लेने हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे टू इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ए अकाउंट। ए डेथ कर गया, ए की डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख लेने हैं और ए की इंश्योरेंस के लिए लेने, तो ये एक एंट्री पास हो जाती है। अब सोचो 1 महीना बाद पैसे आ रहे हैं, जिस दिन 1 महीने बाद पैसे आएंगे तो 1 महीने बाद आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। और किस बात के पैसे मिले होंगे, ये इंश्योरेंस कंपनी ने दिए होंगे, तो टू इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख की एंट्री होगी। इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी कट जाएगा तो अल्टीमेटली एंट्री वही बची, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन 2 टुकड़ों में करते हैं हम लोग। तो पहली एंट्री लिख लो,